मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारी वर्कशीट है वो आज आई है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। आपने स्विच ऑन किया और जो आपकी विद्युत ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? बल्ब जलते ही लाइट के अंदर, मतलब प्रकाश ऊर्जा के अंदर। आपने हीटर का स्विच ऑन किया तो विद्युत ऊर्जा बदल गई ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर। तो इस तरह से हम ऊर्जा को बड़ी ही आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया गया है, जिसमें क्या है कि जो ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है। मतलब इसे मैं अंडरलाइन करके आपको समझाती हूँ। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है और इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, आसान शब्दों में अगर हम इसे समझेंगे तो जो बोर्ड में लिखा है ये, और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। अब आप कैसे समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने एक बॉल फेंकी, यहाँ ए थी, इसने ऊर्जा लगाई बॉल के ऊपर, तो वो जो इसकी ऊर्जा थी वो बॉल के ऊपर परिवर्तित हो गई है और बॉल, फुटबॉल पे जो इसने किक किया तो बॉल जो है गति में आ गई। इसकी पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए इसी को एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं। हमने माना एक m द्रव्यमान की वस्तु और h ऊंचाई से गिराई जा रही है। जब इसे यहाँ से इस ऊंचाई पर गिराया गया था, जब ये ऊंचाई पर है तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इस बिंदु पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, शून्य है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर है तो जो स्थिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो अधिकतम है, वो है mgh, और गतिज ऊर्जा है शून्य। तो अगर मैं इसकी यांत्रिक ऊर्जा निकालूंगी तो यांत्रिक ऊर्जा है ek प्लस EP। तो इस समय इसकी जब ये यहाँ पर था तो यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है, जो इसकी यांत्रिक ऊर्जा है वो हो जाएगी mgh। ठीक है, क्योंकि गतिज में तो थी ही नहीं। जैसे ही फिर इसमें गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा इसकी mgh हो गई। जैसे ही इस वस्तु को गिराया गया तो इसकी जो स्थिज ऊर्जा थी वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होगी और जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो mgh होगी। h जितनी ऊंचाई होगी उतनी होगी। धीरे 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 क्या होगा, जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है, यहाँ पर जब ये हिट द ग्राउंड को हिट करेगी तो उस समय पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो धीरे धीरे PE घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। और जैसे ये ग्राउंड के पास पहुंचने वाली होगी, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होगी। और जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी स्थिज ऊर्जा है, वो 0 हो जाएगी। और लेकिन यहाँ इस स्थिति में भी और इस स्थिति में भी, तीनों केसों में टोटल यांत्रिक ऊर्जा समान रहेगी। ये आज हम एक उदाहरण के द्वारा भी हम करके इसको देखेंगे कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हर केस में ek = E पे जो है गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा का जो योग है वो हर केस में सेम रहेगा। और इस प्रकार जो गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती चली जाएगी। बहुत ही आसान नियम है ये हमारा कि हम ऊर्जा को ना नष्ट करेंगे ना ही बनाएंगे, हम सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर जो ऊर्जा थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई थी। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो क्या है कि ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में ये स्थानांतरित हो जाता है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है?
अब आप देखिए गतिशील गोलक कौन सा होता है, पेंडुलम भी हो सकता है, जो आप एक बार उसको छोड़ेंगे कुछ टाइम के बाद वो रोटेट करता रहेगा टू एंड फ्रो मोशन में, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे 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 विराम अवस्था की तरफ आता है। ऐसा क्यों होता है और उसकी ऊर्जा कहाँ गई? क्या ये ऊर्जा का संरक्षण नियम को उल्लंघन नहीं कर रहा? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? गोलक की ऊर्जा लगातार घर्षण के विरुद्ध कार्य करती है, क्योंकि हवा का भी घर्षण होता है, हमारा हवा भी एक घर्षण की तरह ही एक्ट करती है। जैसे हम ये अगर किसी और चीज़ से टच कर रहा है तो वहाँ भी घर्षण उत्पन्न हो रहा है, और जो घर्षण को ओवरकम करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए जो ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन यह ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं है। जैसे जैसे ऊर्जा कम होती है गोलक की गति धीमी हो जाती है और वह विराम अवस्था में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 किलोग्राम का कोई पिंड, कोई एक वस्तु है जिसका वजन 20 किलोग्राम है, 4 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है। प्रत्येक स्थिति की गति जो स्थिर ऊर्जा निकालनी है और जी को हमने 10 लेना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है, मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई, एच है, ये एच है, 4 3 2 1। जी हमें लेना ही 10 है, एम हमें लेना है 20। हर केस में ऊंचाई हर केस में अलग होती चली जाएगी हमारी, और हमें E इक्वल टू एम जी एच भी निकालना है और E के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर निकालना है हर केस के अंदर, और फिर हमें इसका सम भी निकालना है। 4 केस ही सम इसके अंदर करने वाले हैं। पहले केस में हम देखेंगे कि जो हमारा m था वो 20 किलो दे रखा था, h 4 है और g 10 है। आपको याद हो पहले केस में जब वस्तु नीचे की तरफ नहीं गिरी थी उस समय उसकी स्थिर ऊर्जा अधिकतम थी और ये 0 थी। तो mgh से हम निकालेंगे 20 × 10 × 4 800 जूल। पहली केस के अंदर हमारा 800 जूल, दोनों को प्लस करेंगे तो 800 ही आएगा। अब हम जो है नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमने h लिया है 3 मीटर, जो h है वो मेरा 3 मीटर है। इस समय स्थिर ऊर्जा में h की जगह हम 3 ले लेंगे, उसमें 4 था तो 3 लेने के कारण ये 600 बन गया। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जो हमारी टोटल ऊर्जा पहले 800 आई थी, 800 आने के कारण वो सेकंड केस में भी 800 ही रहेगी। तो हम यहाँ से गतिज ऊर्जा निकालेंगे 800 - 600 200 जूल, और कुल ऊर्जा हमारी देखिए 800 जूल ही रही। थर्ड केस में हम क्या रखेंगे? h को 2 मीटर रखेंगे और हम निकालेंगे 400 जूल। गतिज ऊर्जा भी 800 में से माइनस करके 400 निकलाएगी, टोटल मेरा 800 जूल ही रहा। नेक्स्ट केस अभी हम देख लेते हैं, लास्ट केस। इसमें हमें h को लेना है 1 मीटर, गतिज ऊर्जा निकलेगी mgh, h की जगह 1 रखेंगे 200 जूल। गतिज ऊर्जा मेरी बढ़ गई 600 जूल हो गई और कुल ऊर्जा मेरी 800 जूल ही रही। अब आपको टेबल ये फिल करनी है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट फिल कर देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।